हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ एक कहानी ह्यूमन रिसाइलेंस की, कि मानवता की जो कभी ना हार मानने वाली जो स्पिरिट है उसकी एक कहानी है, राइट। तो ये कहानी है स्टानिस्लावस्की नामक युवक की। और ये जो दौर है, जो टाइम है, ये है हिटलर का, राइट। तो उस समय हिटलर और उसके सैनिक जो है यहूदियों का, जो ज्यूज़ हैं, उनका नरसंहार कर रहे थे। तो उस समय क्या होता था कि अगर कोई भी यहूदी होता था तो उसे या तो मार दिया जाता था या फिर उसे जेल के अंदर जो है डाल दिया जाता था। तो ऐसा ही कुछ होता है स्टैनिस्लावस्की नामक युवक के साथ में। उसको जो नाज़ी सैनिक थे वो उसे डाल देते हैं जेल के अंदर, राइट। वो कुछ दिन गुजारता है जेल में। फिर उसे ऐसा एहसास होता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो कुछ फ्यूचर है, मतलब वो है नहीं। एंड देन उसके मन में ये सवाल आता है कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। एंड वो ये सेम सवाल जो है अपने जो साथी कैदी, जो ज्यू साथी कैदी है, उनसे पूछता है कि हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। पर सब उसको मना करते हैं, सब उसको बोलते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा सोचना ही मत। अगर सोचा और अगर मान लो तो पकड़ा गया तो तुझे ये लोग मारेंगे नहीं, तुझे टॉर्चर करेंगे बहुत बुरी तरह। लेकिन तब भी स्टैनिस्लावस्की के मन में ये सवाल रहता है कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। अब समझिए कि उस समय जो हिटलर का जो दौर था, तब जो कंसंट्रेशन कैंप चलते थे, उसमें जो भी कैदी थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उन्हें छोटे छोटे सेल्स में रखा जाता था। तो ऐसे में ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन आना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन था। फिर एक दिन स्टैनिस्लावस्की देखता है कि एक डेड बॉडी वैन वो आई हुई है। और क्या होता था, जितने भी कैदी मरते थे वहाँ पे जेल में, उन सबको जो डेड बॉडी वैन में एक के ऊपर भर के ले जाया जाता था, राइट। तो स्टैनिस्लावस्की को वहाँ लगता है कि ये मेरे लिए मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। तो वो देखता है कि कुछ जो मज़दूर थे वहाँ पे, जो सैनिक थे, उन्होंने कुछ जो डेड बॉडीज़ हैं उनको वहाँ रख दिया है वैन में, और कुछ बाकी जो है नीचे पड़े हुए हैं। तो वो वेट करता है और जैसे देखता है कि कोई नहीं है वहाँ, कोई मज़दूर नहीं, कोई सैनिक नहीं है, तो वो अपने कपड़े फटाक से अपने कपड़े फाड़ देता है और वो डेड बॉडी बन के लेट जाता है वैन के अंदर। फिर मज़दूर आते हैं और उसके ऊपर जो है और भी जो डेड बॉडीज़ हैं वो डाल देते हैं, राइट। तो बड़ी मुश्किल से स्टैनिस्लावस्की सांस ले पाता है और बहुत दुर्गंध आती है उसे सड़ी हुई लाशों के बीच। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने जो उसका क्वेश्चन था कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर, उसके उत्तर मिला, और उसने जो पहला स्टेप उठाया है वो उसे आज़ादी की ओर ले जाएगा। फिर कुछ समय के बाद एक आवाज़ आती है, कर्र करके, और इसके साथ ही स्टैनिस्लावस्की की उम्मीद जग जाती है। ये आवाज़ थी गाड़ी के इंजन स्टार्ट होने की। फिर कुछ समय के पश्चात जो वो गाड़ी है वो रुक जाती है और जो डेड बॉडीज़ है उनको डंप कर दिया जाता है बाहर। दोबारा स्टैनिस्लावस्की के ऊपर बहुत सारी जो डेड बॉडीज़ हैं वो होती हैं, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो वेट करता है रात के अंधेरे होने का, और जब एकदम श्योर हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी सैनिक नहीं है, नाजी, तब वो एक के बाद वो धीरे धीरे करके एक एक करके जो अब उसके ऊपर जो डेड बॉडीज़ थी उनको हटाता है, और वो वहाँ से एक दौड़ लगाता है 25 मील की, और इस तरह से वो अपनी आज़ादी पाता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था कि सिर्फ स्टैनिस्लावस्की क्यों भागता है, बाकी लोग क्यों नहीं भागते, ट्राई क्यों नहीं करते। तो उसका एक जो है आंसर जो मिलता है वो ये है कि
लेवेस्की जो है वो एक क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर, कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। जबकि बाकी जो कैदी थे उन लोगों ने उस जो जेल है, वो कंसंट्रेशन कैंप जो है, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी यही डेस्टिनी है। तो दिस वाज द बिगेस्ट डिफरेंस कि उसने सही सवाल पूछा। उसने सवाल पूछा अपने आप से कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो जीवन में कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसका कोई उत्तर नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है। और जब ऐसा आपको लगे तो आप स्टेनिस्लावस्की को याद कर लेना और ये पूछना कि क्या मेरी जो सिचुएशन है वो स्टेनिस्लावस्की से भी ख़राब है। और अगर नहीं तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि हाउ कैन आई गेट आउट फ्रॉम हेयर, कि मेरी जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। then surely you will get the answer one day. So this is the story. I hope you like the story. Thank you. धन्यवाद.